हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतेशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा पार्ट है और ये आपके एनडीए 2021 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे होंगे उसमें 8 से 9 क्वेश्चन का वेटेज है इस टॉपिक का, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में करवाने का सोचा है। और आज के सेशन में आपके जो इस साल आए हुए वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो मैंने पुट कर दिए हैं, तो आप देखेंगे कि उनको भी किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और कितने कम समय में वो सॉल्व हो सकते हैं और क्या जो पढ़ाया गया है वो उन सभी के अंतर्गत है कि नहीं। बिल्कुल। तो भाई देखिए, हमारा जो टारगेट है वो एनडीए 2021 है, ये बात ध्यान में रखिए। और इस बार पूरी तरीके से आपको क्लियर करवाना है, क्योंकि जो कुछ टॉपिक छूट गए थे हमने स्टार्टिंग उन्हीं से ही की है, जहां से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी भी ध्यान लगा के पढ़िए, एक सीक्वेंस में चलेगा कोर्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप प्रोबेबिलिटी मेरा देख सकते हैं उठा के, अलजेब्रा सेक्शन देख सकते हैं, क्वेश्चंस उसी पर से आ रहे हैं, तो कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरा ऐसा। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हैं, तभी आप कंट्री को सर्व करने के लिए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होते तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में इंटरेस्ट भी नहीं शो करते। तो मोटिवेशन की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। आपको क्या होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट की जरूरत, क्योंकि मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूं कि वेक्टर अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया था अच्छे से। जिसने नहीं देखा हो वो जाके चैनल पे देख सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डी कोड एग्जाम डिफेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने ट्रिपल प्रोडक्ट का यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भाई, दो प्रोडक्ट क्या था? ए क्रॉस बी बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और आपका साइन थीटा, ठीक है। पर यहां पे ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यहां पे देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को याद रखने का सीधा तरीका क्या है भाई? ए को पहले आप दूर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी डॉट प्रोडक्ट, एंड देन बी ब्रैकेट के बाहर, फिर ए को बी वाले से यानी फर्स्ट वाले को सेकेंड टाइम आप प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट और सी मल्टीप्लाई में। तो ये आपको याद रखने का तरीका है। अगर जैसे मैं आपको दे दूं ई क्रॉस वाई इंटू जेड, तो आप क्या करेंगे? ई इंटू जेड और वाई, फिर ई इंटू वाई और जेड। ये बात ध्यान में रखिए, बीच में साइन नेगेटिव होगा। अच्छा, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स, यानी वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर का, ठीक है। लीनियर आई जे के फॉर्म में आपको मिलेगा, विच आर विद इन ब्रैकेट्स द वेक्टर आर। भाई देखो, आर से कंपेयर किया जा रहा है तो आर को इक्वल कर दिया, ओके। इज परपेंडिकुलर टू ए, लाइज इन द प्लेन बी एंड सी। ए परपेंडिकुलर है जो कि लाइज कर रहा है बी क्रॉस बी और सी के प्लेन में, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। एक बात और समझ लीजिए, ये फॉर्मूला आपको दर्शाया गया है, पर जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस सी इंटू ए भी वही हो। तो देखो, बी क्रॉस सी इंटू ए अगर आपको मिल गया तो आपको पता है कि ये फॉर्म इस फॉर्म के बराबर नहीं है, तो आप पहले इस फॉर्म के बराबर करेंगे। अब आपको पता है एक्स और वाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो उन्हें माइनस वाई और एक्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर भी रखा जा सकता है। तो हमने क्या किया? हमने ए को पहले लिया है और बी क्रॉस सी को बाद में। अब देखो, यहां पे साइन कौन सा आ गया? माइनस। बस ये आपका वो सिमिलर फॉर्म हो गया, आप इसी में पुट करिए और माइनस कॉमन ले लीजिए। जो माइनस का टर्म है वो बन जाएगा प्लस, जो प्लस का टर्म है वो बन जाएगा माइनस, ओके। ये गलत फहमी मत पाल लेना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी ब्रैकेट ऑफ क्रॉस सी के बराबर होता है, ये नहीं होता है, इसलिए कसम मत खा लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। A and B are unit vectors, then the vector A plus B क्रॉस A क्रॉस B। देखो, अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल है, इसको मान लो अकेले को Z और इसको मान लो A क्रॉस B, ठीक है। या इसको मान लेते हैं हम, सॉरी, Z मानने से अच्छा है आपने जो रट रखा है उसी को मान लेते हैं C, ओके।
अब ये कैसे करोगे, तो पहले C क्रॉस C डॉट B, ठीक है, या अभी हम इसको कैसे दिखाएंगे, क्रॉस में दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे प्लस है तो हम इसमें इतनी माथा पच्ची नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा सा हिसाब दिखाते हैं हम। देखिए ये क्या करोगे, A क्रॉस B, देखो अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस B क्रॉस B, अब तोड़ दीजिए इसे, ये ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी A डॉट B A माइनस A डॉट A B प्लस B डॉट B A माइनस B डॉट A और A, ठीक है, सॉरी B होगा, B डॉट A B होगा। तो ये आपके सामने आ गया। अब देखिए यहां पे इसको हमें सॉर्ट आउट कैसे करना है, ये चीज समझना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये B डॉट A B था भाई, आपने स्केलर प्रोडक्ट जब किया है डॉट प्रोडक्ट, तो आपको वहां पे प्रॉपर्टी मैंने बताई थी A डॉट B B डॉट A के क्या होता है, बराबर होता है। बस ये हो गया A डॉट B, ये भी हो गया A डॉट B, कॉमन लिया A डॉट B तो आपका A माइनस B मिला, और ये आपका A डॉट A हो या B डॉट B हो, वो आपका मॉड्यूलस ऑफ A और मॉड्यूलस ऑफ B के बराबर हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो जब ये 1 के इक्वल होता है तो ये माइनस B और प्लस A हो जाएगा सीधा सीधा। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको A माइनस B कॉमन मिल रहा है, तो जब आप A माइनस B कॉमन लेंगे तो यहां पे A डॉट B प्लस 1 का रूल मिलेगा, और A डॉट B प्लस 1 क्लियरली स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ये स्केलर क्वांटिटी हुई तो वेक्टर पैरेलल किसके होगा, A माइनस ऑफ B के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे ये रहा आपका इंपॉर्टेंट सवाल, भाई क्या कह रहा है, एबीसी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड A क्रॉस B डॉट C ऑफ मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ये गिवन है। अच्छा ये कंडीशन है भाई। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है, अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम है कि नहीं है, ये पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम है। कैसे, देखिए ये रहा आपका डायग्राम, ये हो गया A, ये हो गया, सॉरी ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया, ठीक है। और ये आपका n कैप बनेगा जो प्रोडक्ट का निकल कर आएगा, यानी n कैप, और किस एंगल पे बनेगा, फाई एंगल पे, ठीक है भाई, तीसरा वाला। तो यहां पर जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको पता है A क्रॉस B जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B और किसके, साइन थीटा के बराबर होता है। तो वहीं पे जब डॉट C हो जाएगा तो आपको पता है कि ये वेक्टर नॉन जीरो है, और ये वेक्टर आपका बनेगा मॉड्यूलस ऑफ C कॉस फाई। इज दैट क्लियर भाई, सिंपल सी बात है, ये आपका जो है कॉस फाई में बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है एंगल में। और हमने क्या करना है, ये वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये बात ध्यान रखिए, ओके। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, भैया आपका एन कैप के बराबर होगा ना, तो हम यहां एन कैप जब लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहां पे सोचिए, ये वैल्यू अब आप देखें तो हो गई A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस C मॉड्यूलस साइन थीटा कॉस फाई, और ये आपकी बराबर होनी चाहिए A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस C मॉड्यूलस के। इसका मतलब है यही मिलना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा टर्म 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये पूरा टर्म 1 के बराबर तभी हो सकता है जब यहां पर साइन थीटा भी 1 हो और कॉस फाई भी 1 हो। अब साइन थीटा और कॉस फाई 1 कैसे हो सकते हैं, ये चीजें सोचनी है। तो इसका मतलब है थीटा आपका बन गया 90 डिग्री और फाई आपका बन गया 0 डिग्री। यानी ये सब जो हैं आपके जितने भी वेक्टर हैं ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। whether we are talking about AB, whether we are talking about BC, whether we are talking about CA। तो यहां पर आपके तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इसे समझ के करना जरूरी था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए भाई। अगला ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, इफ इन ट्राइंगल OAC, भाई इस तरीके का सवाल मैंने कराया है पिछले क्लास में, बस थोड़ा सा चेंज है। OAC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्लियरली ओके। B जो है मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है OA दिया है A,
और ओ बी दिया है, ओ बी बहुत ध्यान से समझिए, ओ बी दिया है बी, तो आपसे पूछ रहा है ओ सी का मान बताइए, यानी ये की इसकी वैल्यू। तो अब आप यहां पे सोचो कि क्या हम बोल सकते हैं ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, भाई रिजल्टेंट होगा ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओ ए दिया है ए, ओ ए बी आपको नहीं पता, ओ बी दिया है बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए। जबकि ए बी आपका क्या है, यहां पे सोचिए, क्या ए बी सी के बराबर नहीं है? बिल्कुल है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी अब ये कंडीशन देगा क्या, ओ बी प्लस बी सी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ए बी, ये रिजल्टेंट दूसरा होगा। देखिए मैं स्प्लिट करके जानबूझ के बता रहा हूं, हालांकि यहां पे 1 1 में टूटा है तो हम इजीली बता भी सकते थे इसको, पर यहां पे स्प्लिट करके बताना जरूरी है। तो अब यहां पे देखो ओ बी कितना है भाई, ओ बी दिया है बी, बी सी कितना है, बी सी अब आपको नहीं पता, लेकिन बी सी पता है, ए बी के बराबर है, बी सी इक्विवेलेंट टू ए बी, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये आंसर होगा 2b माइनस ऑफ ए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, हमने इसको दो ट्राइंगल में स्प्लिट करके कर दिया, क्योंकि वो मिड पॉइंट दिया हुआ था इसलिए आसान हो गया। ओके चलो, ये सवाल देखिए, ये भी ट्राइंगल के ऊपर है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्यू, देखो पहले ट्राइंगल बना लो, ऐसा कुछ हुआ करे तो आप ट्राइंगल बना लीजिए, आसानी से दिखने लगेगा। अब देखो यहां पे दिया हुआ है क्यू का, यानी 2i प्लस 3j प्लस 5k, और r का दिया है i प्लस j प्लस k। तो s और t मिडिल पॉइंट है पी क्यू और पी आर के। तो आपसे पूछ रहा है एस टी, भैया एक बात बताओ, एक ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हाई स्कूल में पढ़ी होगी। उसमें क्या कहता है, अगर ये एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड वाली भुजाओं के मिड पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो क्लियरली एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के। और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, फिर वो क्या करेगा, पी एस टी और पी क्यू आर को सिमिलर कर देगा। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो सारी भुजाएं यानी पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एस, ठीक है, या एस पी, बात एक ही है। तो यहां पर सिमिलरली जो मिलेगा एस टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। बस हमें क्यू और आर के बीच की दूरी निकालनी है। क्यू आर के बीच की दूरी आप क्या निकालोगे भाई, ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर, सी वन माइनस सी टू का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यानी जब हम देखेंगे तो यहां पे बचेगा क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ, और फिर 2 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, 16 4 20 21, यानी अंडर रूट ऑफ 21 आएगा क्यू आर। तो जो एस टी है वो √21/2। इतना मजेदार सवाल था। देखिए प्रॉपर्टी यहां पे ज्योमेट्री की भी लगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और आपने अगर ज्योमेट्री पढ़नी हो तो मेरा सीडीएस का लेक्चर देख लेना, मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट चलो, इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है और कर भी ले जाओगे भाई। देखो इस तरीके के सवाल आए हैं और इससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है, और आगे आपको जो 2020 में जो पूछा गया सवाल है वो भी दिखाऊंगा। ठीक, तो कह रहा है इफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ए डॉट बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ओके, यानी मॉडुलस में। अब यहां पे मुझे तो आंसर पता है क्या है, पर आपको सॉल्व करके बता देता हूं। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और कॉस स्क्वायर। अब यहां पे देखो के और डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, सॉरी ये साइन होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, ओके, और ये कॉस स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भैया देखो एलिमिनेशन रूल अप्लाई करो, ये गया ये गया ये गया, यानी बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको पता है के कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको इधर लेके आओगे तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 0 के इक्वल, और ये वैल्यू आपकी होती है कॉस स्क्वायर। तो ये जो बना के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा
और k+1। भैया ये हमें दिक्कत नहीं करेगा, हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू 0 से कंपेयर करने पे -1 आ रही है और -1 आपका डी ऑप्शन क्लियर हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट लेवल देखो, धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। Here comes the NDA 2020 क्वेश्चन पेपर। और ये सवाल आप अगर कर गए होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहां पे सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या कह रहा है? इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द, तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपका यहां पर सोचिए, अगर आप यहां पर देखें तो एक्स एक्सिस के थ्रू जाएं तो आपको क्या मिलेगा भाई? आपका cos 30, ओके, a cos 30 यही होगा भाई। भाई जो आपकी एक्स एक्सिस पे बन रहा है वो cos 30 के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल आपका cos 30, तो वर्टिकल आपका क्या हो जाएगा? sin 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पे सोचिए कि यहां पर आपको बोल चुका है ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी बोल चुका है कि यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ ए दोनों जगह पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो अब यहां पर कैसे करोगे ये चीज सोचनी है। चलिए तो अब हम यहां पे देखते हैं कि cos 30 आपका क्या हुआ? √3/2, तो ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से √3/2 i प्लस, ठीक है भाई, रिजल्टेंट निकाल लो ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर? तो आप रिजल्टेंट निकाल लो, क्या हो जाएगा? sin 30, ये क्या हो जाएगा? ये √3 नहीं, 1/2 j। तो जो आपका फाइनल आंसर है √3i प्लस j/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, इस तरीके से ही करने हैं आपको। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? लेट ए बी अ पॉइंट ऑन इन स्पेस सच एज ओ ए। देखो अब यहां पे वेक्टर जो दिया हुआ है ओ ए, जो आपका ओरिजिन से निकलेगा, ठीक है, वो आपका दिया गया है कि ओ ए जो है वो 12 है, ठीक। तो यहां पर एंगल जो बना रहा है ओ इज द ओरिजिन इफ ओ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस में होता है cos भाई 45, आप निकाल लोगे भाई। देखो यहां पे समझो, जब दोनों जगह से दिया है, अब आप कंपेयर मत करने लगना वाई एक्सिस ये है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यहां पर आपका भी क्या निकलेगा? cos 60, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और हर बार आपका किसके साथ होगा? 12 और 12, यानी जब आप इसको देखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई? देखो ये आपका 12/√12, ओके, और ये आपका जो होगा 12/2, यानी अगर आप देखें तो ये 6√2 और ये आपका 6, यानी क्लियरली अगर हम ध्यान से देखें तो 6√2 प्लस 6i/j। तो यहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे 6√2i और ये j, फिर k को निकालने की जरूरत नहीं, k चाहे जो भी है। इज दैट क्लियर? तो आपको स्मार्ट होकर भी काम करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, भाई देखो जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ गया है तो हम कॉस्ट निकालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? सिर्फ एक्स एक्सिस के में दिया था, तो हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए उसके, ओके। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका रटा होना चाहिए मुंह जबानी। कैसे? देखो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस और डॉट दोनों दिए हुए हैं, और क्रॉस और डॉट दोनों दिए होते हैं तो आपको पता है भाई, देखो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस स्क्वायर। तो भैया ये देखो ये टर्म तो आपका 1 हो रहा है क्योंकि कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ये बराबर है 144 के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और आपको मॉडुलस ऑफ ए दिया है 4, तो ये 16 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर 144 यानी 9, यानी मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर में, तो मॉडुलस ऑफ बी आपका हो जाएगा 3। दैट्स योर आंसर। कितना आसान सवाल था ये सवाल आपका। देखिए 2020 में पूछा गया सेट ए में मेरे ख्याल से ये 75 या 76 क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं, चेक कर लीजिएगा, पर सेट ए में ये 70s के आसपास है क्वेश्चन,
ऑलराइट, चलो अगला सवाल कह रहा है इफ द वेक्टर्स a, b and c are given in the form of I, j, k are coplanar, ओ हो देन द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है भाई? कोप्लेनर का अगर हम देखें तो एरिया क्या होता है? 0 के बराबर। और एरिया जब आपको कभी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, बस खत्म कहानी। 2 - 3 1 और 1 2 -3 और यहां पर आप देखेंगे 0 j और p, बस ये डिटर्मिनेंट 0 लगाओ, फटाफट आंसर आ गया। देखो 2 यहां पे कॉमन लिया तो 2p माइनस, ओके j नहीं था, सॉरी माफ करिएगा, 1 था, j की जगह पे मैंने जल्दी में लिखा 1। ओके, तो यहां पे हो जाएगा 2p माइनस के बजाय +3 और ये +3 हो जाएगा। ठीक, +3 हुआ, +3 का मतलब है आपका 1 यानी p हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है? +1, 1 देखें तो p। ओके, ऑलराइट, तो 1 होगा, 1 ही होगा, माफ करिए p नहीं होगा। तो यहां पे आपका क्या बना? 4p + 6 + 3p + 1 = 0। 7p = -7, तो p का उत्तर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए था ये। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सारे रूल आपको याद होने चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा आसान टॉपिक है, 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी आप एग्जाम में कूदें तो पूरी तैयारी के साथ कूदें, क्योंकि आपका जो एनडीए का पेपर होता है वो सीधा सीधा रूल बेस्ड होता है। इफ यू फॉरगॉट अबाउट द रूल यू वुडंट बी एबल टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। सो रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी स्पॉट ऑन। ओके, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती रहेंगी भाई, डीकोड एग्जाम डिफेंस के नाम से। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जहां पे हम अपनी पीडीएफ डालते रहते हैं। और उसके लिए आप एक काम करिए, वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे, तो वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम जरूर करिएगा कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हम आपकी टेस्ट सीरीज बनाने में बिजी हो रहे हैं। तो यहां पर कभी कभी वीडियो का शेड्यूल जो है वो हो नहीं पाता उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरा आपसे यही कहना है, निवेदन यही है कि भाई बेल आइकन को प्रेस कर दो, सारी चीजें पता चल जाएंगी। ऑलराइट, तो ये सेशन आप ही सबके लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बने रहिए डीकोड पे, हम इसी तरीके से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। इस बार एनडीए पार। जय हिंद।